Hello my dear students and all other viewers, welcome all of you। ये वीडियो लेक्चर क्लास 9th के लिए है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स हमने पोस्ट कर दिए हैं क्योंकि चैप्टर बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अलजेब्रा का सबसे फंडामेंटल चैप्टर है। इसकी जानकारी होने से आपको 10th में 9th क्लास के आगे के चैप्टर्स में 10th क्लास में 11th और 12th और इवन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। आज मैं कुछ बातों को खास तौर पे बताने के लिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ बेटे। वो बातें मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आज आपको कुछ मैं लिख के दे रहा हूँ। जैसे देखिए, अब इन पॉइंट्स को नोट करें। पॉइंट्स टू बी कंसर्न क्या है? टू गेट द मेरिट ऑफ दिस लेक्चर अंडरस्टैंड इन बेटर वे वन मस्ट वॉच टिल लास्ट। बेटे, कोई भी वीडियो लेक्चर है, आप उसको जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे, ठीक है, आपको उसके कंटेंट नहीं पता चलेंगे, उसके फंडामेंटल नहीं पता चलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। कोई भी लेक्चर शुरू होती है, आप देखें, आप प्रॉपर टाइम निकालें उसके लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो उसे ड्रॉप कर दें, उस समय दूसरी बार देखें। सेकेंड टाइम अच्छा टाइम निकालेंगे। कितनी देर की होती है वीडियो लेक्चर? 30 मिनट, बहुत होता है तो 30 से 40 मिनट। वैसे ज़्यादातर 9th क्लास की वीडियोज़ मैं 20 से 25 मिनट की बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से फर्स्ट से लास्ट तक देखनी है बेटे, ताकि उसमें क्या पढ़ाया गया वो चीज़ समझ में आए। दूसरी बात यह है बेटा कि प्रीवियस रिलेटेड लेक्चर्स, देखिए ये प्रीवियस रिलेटेड। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बता दिया कि सबसे लास्ट तक, यानी हर लेक्चर को लास्ट तक आपने देखना है। लास्ट तक देखते हैं तो आपको उसके कंटेंट, उसके फंडामेंटल्स, जो मैं समझाऊं कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं आज के क्लास में, तो ये आपको क्लियर होगा। आई बात समझ में? दूसरी बात क्या है कि उससे जुड़े हुए, यानी आज के जो लेक्चर, जैसे आज हम लोग a+b का होल क्यूब को आपको पढ़ाने वाले, a+b का होल क्यूब का एक्सपेंशन और उसका एक्सपेंशन का फैक्टराइजेशन, एग्री, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इससे पहले की चीज़ें आपको आती है या नहीं, पहले देख लो। क्या आपको a+b का होल स्क्वायर बिल्कुल क्लियर है? क्या आप उसका रिवर्स यानी फैक्टराइजेशन कर पाते हो? क्या a+b+c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं? क्या उसका फैक्टराइजेशन? बेटे नहीं, आपने सुना है, मैं मानता हूँ आपने मेरी वीडियो लेक्चर देखी होगी। क्या आपने प्रैक्टिस किया? क्या आपको आता है? क्या आप नए क्वेश्चन या उन्हीं क्वेश्चनों को आप दोबारा इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे बिना देखे? ठीक है, जैसे क्लास में आप स्कूल में जाते हो, ट्यूशन्स में जाते हो, ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली आप प्रैक्टिस करते हो कि वो चीज़ आई या नहीं आई। पहले क्वेश्चन लिखा, फिर उसके सॉल्यूशन को अपने आप करने की कोशिश की। ऐसा करना है आपको हर लेक्चर के साथ। तो आपको क्या होगा, हर लेक्चर का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तीसरी बात है क्या कि एक बार वॉच कर लिया आपने, आफ्टर फर्स्ट वॉचिंग, ठीक है, आपने पहली बार वॉच कर लिया बेटे, उसके बाद आपको पेन और कॉपी के साथ इस लेक्चर को दोबारा देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप क्या है, पेजेस पलटते हो, स्कूल की कॉपी पलटते हो, है ना, बुक पलटते हो, रेफरेंस मटेरियल को देखते हो, बार बार देखते हो, ठीक इसी तरह से अगर आप वीडियो लेक्चर को बेस है वीडियो लेक्चर पर, तो लेक्चर से कोई चीज़ सीखा तुमने, एग्जैक्टली आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया, तो आप एक बार उसको दोबारा देखोगे और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पॉज करनी है, लेक्चर को पॉज करना है, चलता हुआ लेक्चर रोकेंगे, पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलाएंगे। इस तरीके से आप इसको कंप्लीटली समझेंगे। ये कोई मतलब टीवी सीरियल नहीं है, वेब सीरीज़ नहीं है, जो हम लेटे एक ख़त्म हुआ दूसरा शुरू कर दिया, फिर दूसरे के बाद तीसरा शुरू कर दिया, ठीक है, वो तो कहानी होती है। यहाँ क्या है, आपको समझ में आने के बाद जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटे, आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा उसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों बातें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ऐसे और कई सारी बातें हैं जो मैं लेक्चर्स में बोलता रहता हूँ। आपको फर्स्ट से लास्ट तक पहली सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि आपको लेक्चर पूरी तरह से देखनी चाहिए। उसके बाद दोबारा आप जरूर देखना इसे प्रैक्टिस के लिए बेटे, ठीक है। उसके बाद फिर अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत काम की चीज़ है तो आप प्लेलिस्ट में कौन सी वीडियो कहाँ पर पोस्ट है, जैसे आप चैनल पे जाते हो, चैनल में क्या आपको प्लेलिस्ट मिलता है, प्लेलिस्ट में आप देखिए कि वीडियो कौन सी वीडियो आपके काम की है, अपने मुताबिक से अपना समझ ले कि इन वीडियोस को मुझे दोबारा देखना है, ठीक है बेटे। तो ये सारा होमवर्क करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको देखिएगा कि रियली में यू विल एंजॉय लॉट, ठीक है। आपको और आपका और मेरा साथ जो है बहुत अच्छा से बना रहेगा। तो इतनी बातें हो गई, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए लेक्चर को शुरू करें। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर का कंटेंट क्या है। आप देख सकते हैं आपके पास स्क्रीन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। एक्सरसाइज 2.5 में आपके पास
कैसे क्वेश्चन है बेटे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करूं तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग समझेंगे आज। और ऐसे क्वेश्चन देखिए बुक में आपके पास जो क्वेश्चन है मैं उसे नहीं करा रहा क्योंकि वो बहुत इजी हैं, ठीक है। आपके एग्जाम्स में, आप पिछले लेक्चर्स में भी मैंने इन बातों को बताया, आपके एग्जाम्स में बेटे यूटीज कहिए, आप टर्म एग्जामिनेशन कहिए, एनुअल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो मैंने एक्स्ट्रा सोर्सेस कौन से होते हैं, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है अलग अलग स्कूलों में होती है, उनको कलेक्ट करके ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स से रेफर करके जो बढ़िया क्वेश्चन है ऐसा जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है बेटे, तो वो चीज़ है। और ये क्वेश्चंस देखिए नीचे फैक्टराइजेशन पर देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग, देखिए ये क्वेश्चंस इन्हीं से जुड़े हुए हैं। इसके आंसर जब एक्सपैंड करोगे बेटे तो इस फॉर्मेट में आएगा, और जब इसे फैक्टराइज करोगे तो इस फॉर्मेट में आएगा। तो आप समझ गए आज का कंटेंट क्या है हम लोग के पास। आज का जो टॉपिक है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। आइए तो एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ इन दोनों में से, ठीक है। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा बेटे, फॉर्मूला क्या है वो देखने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्लियर। ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी एंड 3ab का स्क्वेयर, ठीक है, ये चीज़ है ए बी का स्क्वेयर। इस तरीके से हमने इसका एक्सपेंशन करना सीखा। ए प्लस बी का होल क्यूब है। वेल, ए प्लस बी के होल क्यूब के बाद ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab का स्क्वेयर, ऐसे इस तरीके से हमने इसका एक्सपेंशन देख लिया। तो ये जो फॉर्मूले हैं, आप इसे अच्छी तरह से समझिए, है ना। ये जो फॉर्मूला है बेटा, इसे आपको ठीक से समझना पड़ेगा। वेल, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो इन फॉर्मूले से हम करने क्या वाले हैं, आज के क्वेश्चंस देखिए। आज के जो क्वेश्चन है वो हम लोगों के पास किस तरह के हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब है, और ये क्वेश्चंस को देखो जरा, अब सेम टर्म एक तरह से है, प्लस और माइनस में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो चलिए ऐसा एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, इससे आपको क्या है, एक कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, x/2 प्लस y/3, x/2 प्लस y/3, ठीक है। आइए क्वेश्चन 2 है हमारे पास, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, x/2 प्लस y/3 का होल क्यूब, है ना। एंड व्हाट एल्स, आप देखिए x/2 प्लस y/3 का होल क्यूब माइनस में है, फिर हमारे पास है ना, माइनस में यही टर्म है, बीच में माइनस है बेटा, x/2 माइनस y/3 का होल क्यूब है। तो अब इसका एक्सपेंशन करने वाले, लेट्स डू। चलिए तो एक एक टर्म को एक्सपैंड करेंगे, बहुत आराम से करना है बेटे, इन बातों को समझना है, क्वेश्चन का जगह ज़्यादा लगने वाला है ना। पहला क्वेश्चन है, आप गौर से देखना, मैं दोनों फॉर्मूले अप्लाई करूंगा 1 बाय 1। कैसे, सबसे पहले x/2 ए क्यूब है ये, यानी आप अगर नोटिस करें, ठीक है, आप जरूर नोटिस करो इस बात को। देखिए ये मेरा a है, ठीक है ना, और ये मेरा b है बेटा, तो इसको a समझेंगे, इसे b समझेंगे। इस तरीके से हम लोग अपने फॉर्मूले को आसानी से लिख पाएंगे। x/2 का होल क्यूब, है ना, प्लस y/3 का होल क्यूब माइनस प्लस 3, ये प्लस का फॉर्मूला तो प्लस चलेगा, x/2 का होल स्क्वायर इंटू y/3, एग्री, ओके। पहला फॉर्मूला हमने फिनिश कर लिया बेटे, ठीक है। अब माइनस बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, अब हम सेकंड टर्म इसको लिखने वाले हैं, इसका एक्सपेंशन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, x/2 का क्यूब माइनस इसमें एक टर्म तो छूट गई मुझसे, है ना, 3x/2 इंटू y/3 का होल स्क्वायर, एग्री, माइनस 3x/2 एंड y/3 प्लस 3x/2 इंटू y/3 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने इसे ब्रैकेट में लिख लिया।
हमने लिखा बेटे इसको, आप देख रहे हो पूरे एक्सपेंशन को खोल दिया मैंने। 4 टर्म आए, 4 टर्म में बटा हुआ, 4 पद हैं इसके भी 4 पद आप देख रहे हो, बीच में माइनस का साइन है, प्लस और माइनस। अब इसको केयरफुली सॉल्व करना है। क्या गलतियां करते हैं बच्चे पहले डिस्कस कर लूँ मैं उसे, ठीक है, आप भी करते होंगे इनमें से, ऐसी गलती ना करना। मेरे वीडियो लेक्चर देखने का यही तो फायदा होना चाहिए आपको। देखिए अब बच्चे करते क्या है, इस 3 को, जैसे आप इस 3 का स्क्वायर देख रहे हो, ये इस 3 से इस 3 को कैंसिल करते हैं, ये नहीं करना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या बेटे, देखो y/3 है ना, 3 है, 3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, पूरे पर पावर है, पूरे पर पावर है, इसलिए ये पहले पावर सॉल्व होगा तब ये कटेगा कहीं से, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्या बोला मैंने, यानी पूरे पर अगर घात लगी हुई हो तो वो दूसरे से सॉल्व नहीं हो सकता, पहले घात को हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल अभी नहीं हो सकता। आप इस 3 की बात करते हो तो ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है, इस 3 की बात करते हो तो अभी कैंसिल हो सकता है। ठीक इस तरह से, यानी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, पावर हो तो पहले पावर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ही कैंसिलेशन करना है मुझे। ये आ जाएगा x³/8 प्लस y³/8 है, प्लस 3 इंटू, ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, x²/4 है ना बेटा, और इंटू y/3 प्लस 3 इंटू में है ना बेटा, 3 इंटू x/2 मल्टीप्लाई में है y² 9। इस तरह से है, ये वाली बात हमने नोटिस करनी है। ये लिख लिया हमने इसको सिंप्लीफाई करके। आइए दूसरे टर्म को भी देख लेते हैं, बिल्कुल सेम टर्म है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल साइन चेंज करने हैं आपको। प्लस आ जाएगा 3 इंटू x/2 y²/9। गॉट, ओके। अब देखिए जो कैंसिलेशन होने वाले टर्म है, जैसे ये टर्म इससे कैंसिल होगा, कर दिया हमने, बिल्कुल सिंपल था, ये इससे कैंसिल होगा बेटे, है ना। आइए एक स्टेप और मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसके बाद x³ y³ प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x² ओके, ज़्यादा ऊपर हो गया, x² है ना, प्लस ये टर्म तो इससे कैंसिल होगा, ये 3 से ये कैंसिल होगा, 3 क्लियर है। तो आप देख पाओगे, क्या देख रहे हैं बेटा, xy² का स्क्वायर बाय 6 है, ठीक है, माइनस। अब क्या है, हम इस माइनस को ऑपरेट करने वाले हैं, माइनस x²/x³ 8 है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, आप देखो, प्लस y³/8, ये माइनस आकर के फिर इसे भी प्लस कर देगा बेटे, x²y/4। अब ये माइनस यहाँ प्लस है ना, तो ये भी कैंसिल होना चाहिए, हम इसे कैंसिल कर देते हैं, देखिए 3 के साथ, ठीक है, तो आपको क्या मिला, माइनस मिलेगा, आपकी बात ध्यान देना, xy²/6, देखिए ब्रैकेट खोल दिया। अब तकरीबन लास्ट स्टेप है बेटे, लास्ट स्टेप है, तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, बहुत केयरफुल रहना, क्या कैंसिल होगा, देखो सेम टर्म प्लस और माइनस में जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, एग्री। अच्छा, ये टर्म और ये भी कैंसिल हो गया प्लस और माइनस से, बाकी सिमिलर सेम साइन के हैं, इसीलिए हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। y³/8 दो सेम टर्म है बेटे, y³/8 ये आपस में सॉल्व हो गया, क्योंकि लाइक टर्म्स है ना, ओके। तो x और x मिलकर कितना होता है बताओ, 2x होता है ना, 2x, तो x और x मिलकर 2x होता है, इस पूरे को x समझ लिया हमने, ये भी पूरा x है, तो x 2x होता है, इस तरह से 2y³/8 ऐसा लिखना सीखें आप, ठीक है बेटे। दोनों को ट्वाइस कर लिया हमने, 2 बार आ गया प्लस, अब x²y, तो ये 2x²y/4 हो गया ना, सिंपल। तो आइए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने, 2 से ये कटेगा 4 टाइम्स, 2 से कटेगा ये 2 टाइम्स है, तो अब हम लोग इक्वल लिख लिए बेटे। तो क्या मिला, क्या y³/4 और प्लस x²y/2, इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने देखा होगा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पास 4 नंबर के लिए आ सकता है बेटा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आपको मार्क्स कैसे कैसे मिलते हैं, बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर 3 या 4 नंबर के होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए ऐसा क्वेश्चन अब रहा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बेटा, आप इसको होमवर्क में करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसे करना, आपको आ जाएगा श्योर सर्टेन, ठीक है, आपको श्योर सर्टेन। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो नोटिस करें आप, ठीक है बेटे।
सबसे पहले हम लोग अब क्या सीखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। दो बातें होती हैं आपके पास, गुणन खंडन, ठीक है, और प्रसारित फॉर्म। प्रसारित करना, ठीक है। तो यानी ये हो गया फैक्टराइजेशन बेटे, और ये होता है एक्सपेंशन। आप जानते हो ये दोनों एक जैसी चीजें हैं। आपने नोटिस किया ना अभी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab का स्क्वेयर। आपने देखा होगा अभी हमने जो क्वेश्चंस किए वो यहां से यहां गए बेटे, ठीक है। आप अगर यहां से यहां जाते हो, ठीक है, आप अगर यहां से यहां जाते हो तो ये हो गया प्रसारण, ठीक है, प्रसारण, प्रसारित फॉर्म में लिखना, ठीक है। और अगर आप यहां से यहां आते हैं बेटे, अगर आप यहां से यहां चलते हो तो वो हो गया इसका गुणन खंडन, ठीक है ना। मजेदार बात है कि नहीं। देखिए इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। चीजें अगर हमारे पास सुविधा दे सकती हैं तो क्यों ना सीखेंगे हम, बताओ, है ना। ये है एक्सपेंशन। आई बात समझ में आपको। तो बेटा ये जो चीज मैंने बताई आपको, यानी एक ही चीज है। फॉर्मूला जब एक्सपैंड करते हो तो वो हो गया प्रसारण, यानी एक्सपेंशन हो गया। और एक्सपेंशन का जब कन्वर्स करोगे, अब हम लोग गुणनखंडन और फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। क्या है बेटे, फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। तो देखिए आपके जो क्वेश्चंस हैं वही ये 4 टर्म दे रखे हैं इसके, देखिए 4 टर्म है, 4 टर्म है, यानी अब आप इसका फैक्टराइजेशन करने वाले हो। तो चलिए करते हैं फैक्टराइजेशन। चलिए स्टार्ट करें। फैक्टराइजेशन में हमारे पास फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बेटे, थर्ड पैटर्न लेता हूं मैं। तीसरा क्या है मेरे पास क्वेश्चन, जो है मैंने आपको क्वेश्चन लिया ये थर्ड पार्ट, 27 माइनस 125 ए क्यूब, 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए, ओके, माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर। एग्री बेटे। इसका हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं। चलिए आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार बनाने वाला हूं मैं आपको एक क्लास। चलिए अभी तक आपने सीखा तो है ही है। तो आप देखिए सबसे पहले जब फैक्टराइज करने वाले हो तो नोटिस करना बेटा, प्लस है केवल या माइनस वाले टर्म भी उसके अंदर है। तो जाहिर है माइनस वाले टर्म आपको दिख रहे हैं, ठीक है। माइनस वाले टर्म का मतलब क्या है, देखिए जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो सारे प्लस में है ना, सारे प्लस वाले टर्म है, तो ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा। और इनमें माइनस है, इन सब में, ठीक है। तो प्लस का नहीं करा रहा, प्लस आसान होता है, आपको माइनस वाला करा, तो माइनस का फैक्टराइजेशन बनेगा। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं क्या, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए 225 ए स्क्वायर, यानी ये माइनस का एक्सपेंशन होगा। तो सबसे पहले शुरुआत हम करने वाले हैं क्या, शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन से, ठीक है। 27 यानी यहाँ ए क्यूब जो टर्म है वो आपका 27 है बेटे। आप अपने फॉर्मूले को अगर नोटिस करो तो मैं आपको जैसे बता दूं, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, या मैं क्वेश्चन जैसा अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूं, जब क्वेश्चन ए और बी में हो तो आप एक्स और वाई में फॉर्मूला कर लें। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब 3x स्क्वेयर वाई 3x वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल क्यूब। आपके पास टारगेट ये है बेटे, ये दे रखा है, आपको यहाँ लेके आना है, यानी x और y तो ढूंढोगे ना सबसे पहले, तो x और y को ढूंढना है। तो मैं आपको ये तो बता ही सकता हूँ इस समय कि ये जो चीज़ है वो आपका x क्यूब है और ये जो चीज़ है ये आपका y क्यूब है ना। ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको, इसके नीचे से जैसे बता दिया मैंने आपको। अब जो है आइए, तो मैं ये कह रहा था कि ये x का क्यूब ये है, यानी x का क्यूब इज इक्वल्स टू 27। 27 को आप क्या लिखने वाले हो बेटे, 3 का क्यूब लिख दिया तुमने, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, x की वैल्यू 3 आ गई, ओके हियर। एंड दूसरी बात क्या है, y का क्यूब इज इक्वल्स टू 125 a का क्यूब है, एग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यानी ये 5a का क्यूब हो गया। अब यानी y की वैल्यू आपने देखना है, y की वैल्यू कितनी बनती है, y का क्यूब बराबर 5a का क्यूब है, तो y इतना आ गया, ठीक है, गुड।
अब हम लोग इस बात को देखने वाले हैं। क्या देखेंगे बेटे? x और y की वैल्यू पता चल गई, तो आइए इसी फॉर्मेट में पूरे क्वेश्चन को करते हैं। एक बात मुझे कहना है, मैंने प्लस का फॉर्मूला लिखा, जबकि आपको माइनस का फॉर्मूला चाहिए, तो आप एक चेंजेस करेंगे, ठीक है। वो चेंज क्या है? यहाँ माइनस आएगा आपके पास और माइनस आएगा यहाँ, ये दो जगह माइनस होगा बेटे, और ये फॉर्मूला भी माइनस का बनेगा। तो चलिए उसी तरह से करेंगे क्वेश्चंस को। मतलब ये हुआ कि हम अपने सॉल्यूशन को लिखने वाले हैं इस तरह आपके बार। कैसे? मैं लिखूंगा 3 का क्यूब और माइनस 5a का क्यूब। ये दो टर्म तो मैंने इसके मुताबिक लिख लिए, दोनों टर्म लिखे बेटे। अब इस टर्म को मुझे एक्सप्रेस करना है किस फॉर्मेट में? इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं लिख दूंगा माइनस 3x² y, यानी x स्क्वेयर, x के जगह पे मुझे 3 का स्क्वायर है और y के जगह 5 है। आपको बात समझ में आई? मैं आपको लिख के बताता हूँ। मैंने इस चीज़ को लिखने की कोशिश की है कि 3x² y की जैसे चीज़ को लिखने की कोशिश की, ठीक है। आप ध्यान दो इस बात को, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वेल, तो मैंने ये कहा आपको कि ये टर्म जो है 3x², अभी एक टर्म और बाकी है प्लस का 3xy², और ये टर्म है वो 3xy²। तो 3 और y² यानी 5a का स्क्वायर। आप इस चीज़ के बारे में भी मैं बताता हूँ। तो देखिए आपको इससे बेहतर प्रेजेंटेशन कहाँ और कैसे मिल जाएगी बताइए? इतना अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। कलर देखिए चेंज करके बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी आपने इस फॉर्मेट में लिखा, लेकिन एक होमवर्क आपके पास रहता है। कैसे बेटे? आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो कि वो टर्म आ रही है, यानी विद साइन। 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 5, 27 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 5 7 का 35, 5 और 3, 5 इंटू 2 135। देखिए 135 आ गया ना, यानी 135a यू गॉट। ओके वेल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 इंटू 3 3 इंटू 3 में अब इसको सॉल्व, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 इंटू 9, 25 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हो तो वो 225 मिलता है। तो यू गॉट दिस 225a², आपको 225a² मिल गया। इस तरीके से आपको जो चीज़ थी वो मिल गया बेटे। तो अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यानी ये पूरा जो चीज़ है वो इस फॉर्मेट में आ गया। तो अब आप लिखोगे इसे 3 माइनस, यानी x माइनस 3 माइनस 5a का होल क्यूब। 3 माइनस 5a का होल क्यूब को आप कैसे लिखोगे? 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ये हुआ फैक्टराइजेशन, ये हो गया उसका गुणनखंडन बेटे। इस फॉर्मेट में आपको लिखना था आंसर। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यानी ए और बी, ये दो टर्म आपको ढूंढना होता है बेटे। ए और बी टर्म जैसे ही आपने ढूंढ लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और आइए, एक क्वेश्चन को और समझेंगे हम लोग। आइए बेटे, क्वेश्चन समझाने के लिए आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करता हूं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं आपको, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रैक्शन में भी है। इन दो क्वेश्चनों से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज के डेट पे। 27p³ क्वेश्चन, अगला पेज लेते हैं हम लोग। 27p³ 27p³ माइनस 1 216 माइनस का 1 में 216 माइनस 9/2p², एग्री, माइनस 9/2p²। क्वेश्चन यदि गलत लिख लिया मैंने तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुझे सावधान रहना है। यहाँ पर 1/4p, प्लस का 1/4p है ना बेटे, प्लस का 1/4p, प्लस का 1/4p। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास, यानी 5th पार्ट ले लिया मैंने, ठीक। एक बार देखने के बाद आप दोबारा विजिट करेंगे, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे पेन और कॉपी के साथ, तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। बहुत आसान लगेगा बेटा। कभी भी आप देखेंगे रिवीजन करने के लिए तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटे। बिल्कुल, अब ये क्वेश्चन देखो, आपको बहुत आसान लगेगा। कैसे? सबसे पहले a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3ab का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a प्लस b का, यानी फिर से मैं प्लस लिख रहा हूं। तो आइए कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, है ना। और
और ये भी चेंज होगा। तो मतलब ये हुआ कि हमने करना क्या, यहाँ माइनस लेना है ना बेटे, ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये अप्लाई होने वाला है इस समय। तो चलिए हमारा काम यहाँ p में दे रखा है तो मैं a और b के फॉर्मूले को ही चला दूंगा। मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर a और b में दे रखा हो तो आप फॉर्मूला x में लिखो, तो इससे क्या होगा, आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। और टीचर बहुत खुश होते हैं बेटे जब आप इस तरह का काम करते हो, क्योंकि ये काम वो करते हैं जिनकी समझ अच्छी हो, जो थोड़ा होमवर्क करते हैं, जो इस बात को परवाह करते हैं कि टीचर को कैसे दिखाया जाए कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा लगे उन्हें। ठीक है बेटे, और ये काम तब होगा जब तुम अच्छे से चीज़ों को समझो, और तुम अच्छा से तब समझोगे जब मैं अच्छा से आपको समझाऊंगा। क्लियर? चलिए, a का क्यूब, यानी अब यहाँ पर a और b कंपेयर करना है। a का क्यूब इज इक्वल्स टू 27p का क्यूब, यानी 3p का होल क्यूब हो गया। तो आपने देखना है बेटे a इज इक्वल्स टू 3p आ गया। ओके, b का क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 1/216, 1/216। ये तो हम सबको पता होना चाहिए, ये 1/6 का क्यूब होता है। तो आपने कंपेयर कर लिया बेटे, b की वैल्यू 1/6 आ गई। तो b की वैल्यू अगर 1/6 आ गई तो काम खत्म हो गया, हम लोगों का वर्क इज फिनिश ना। a और b जैसे ही पता चल गया, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यानी अब नेक्स्ट टर्म्स को लिख लेंगे। यानी ये हो गया 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब। बेटे ये दो टर्म तो मुझे इन दोनों से मिल गए। अब इन दोनों टर्म्स को लिखना है, लेकिन हम इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। आप बिल्कुल कुछ मत करो, जैसे आप 2 क्वेश्चंस करके देखना, फिर आपको बिल्कुल वो बात समझ में आएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। माइनस का 3a² भी देखो, माइनस का 3a जब है, ये कितना है बेटा मेरा, a जो है वो 3p है, 3p का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1/6 है। तो कीप इट दिस प्लस, ठीक है, 3ab का स्क्वायर, यानी a लिखा 3p और b का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर हो गया। आइए अब करें फटाफट, ये सारा फॉर्मेटिंग कर लिया मैंने। अब आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं कि ये 3a² भी है, 3ab का स्क्वायर है बेटे, वो तो मैं आपको क्वेश्चन में समझाने के लिए लिखा था। अब जैसे ही हमने लिख लिया, आइए एक बार को चेक जरूर कर लें कि ये सॉल्व होके क्या वो टर्म आता है या नहीं। देखो 3 है ये, और 9p का स्क्वायर है बेटा, और ये सॉल्व होके 1/6 आएगा, है ना। तो हमने इस चीज़ को अब सिंप्लीफाई करके देख रहा हूँ, तो 3 से ये कटेगा 2, तो आप देखिए 9/2p² है, 9/2p² है हमारे पास, करेक्ट, यानी ये टर्म हमने सही लिख लिया। आइए इसको सॉल्व करके देखें। 3 × 3p × 1/36 है बेटे, तो ये 9 बनता है और ये 4 आ जाएगा, यानी p/4 हो गया। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आ गई। ये जो चीज़ था मैंने आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, तो फिर हम इसको ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं है, हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बेटे, वो मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्रेस कर दिया। आइए इसको आगे बढ़ा देता हूँ। अब आगे क्या, अब तो फिनिश हो गया। 3p 1/6 का होल क्यूब है, ठीक है, 3/6 1/6 का होल क्यूब। ना अब जैसे ये हो गया तो आप इसे फैक्टर के फॉर्म में लिख लें, गुणनखंडन के फॉर्म में, 3p - 1/6 3p - 1/6, दैट्स इट। ये आ गया बेटा आंसर। तो इस तरह से हमने क्यूबिक पावर का जो एक्सपेंशन है और उसी का गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन हमने सीखा। आज के वीडियो लेक्चर का ये कंटेंट बहुत ही फायदेमंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने प्रेजेंट ऐसा किया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप बाकी 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बेटे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना बेटा इसको, है ना। तो और नॉलेज तो देखो जितना आप शेयर करेंगे दूसरे के साथ उतना अच्छा होता है। यही फ़ायदा सबको पहुँचे जो आपको पहुँच रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग बेटे, गॉड ब्लेस यू।